मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं किसकी, KVS लाइब्रेरियन की। ठीक है बच्चों, KVS लाइब्रेरियन की आपको पहली वीडियो मिल चुकी है, यानी कि क्लास पहली आपको मिल चुकी है, तो उसे जाकर देखिए। और मैराथन भी मिली है, यानी कि मैराथन। दो चीज़ आपको करनी है, एक तो क्लास इंपॉर्टेंट है 100 नंबर के लिए, 100 क्या प्लस 110 मान लीजिए। 100 और 110 के बीच में जो संघर्ष है वो आपका कैसे पूरा होगा, एक आपका क्लास जो टॉपिक वाइज चल रही है, और दूसरा क्या, मैराथन। आपके लिए ही यूट्यूब पर पहली बार मैराथन आ रही है हमारे चैनल की तरफ से, तो हमें सपोर्ट करिए और आप मैराथन का को एंजॉय करिए। जब मैराथन को एंजॉय करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, एक अच्छी सी जॉब मिलेगी। तो भाई मैराथन से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और जो यहाँ आप क्लास करेंगे टॉपिक वाइज, उससे क्या होगा, आपको इंटरव्यू लेवल में भी आपकी जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो आपने बिलीव एमलीव में कवर नहीं करे हैं, वो आपके पूरे हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। आज क्या पढ़ना है हमें, आज पढ़ना है लाइब्रेरी के क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। सीधी सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात। चार तरह की लाइब्रेरी के पार्ट्स होते हैं, यानी कि टाइप होते हैं चार तरह के, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल और नेशनल है या फिर स्टेट लेवल। चार तरह की लाइब्रेरी के, और ख़ासकर ये ध्यान रखना KVS में ये क्वेश्चन हर हालत में पूछा जाता है। जो भी इंटरव्यू में बैठेगा, जो भी आपको इंटरव्यू लेगा, तो आप ये क्वेश्चन को रट के जाना। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का लाइब्रेरी के यानी कि इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर KVS पे। चाहे वो आप देख लीजिए, अगर आप कॉन्टैक्ट बेस पे जाते हैं तब भी आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, और 4 टाइप्स में पहले अगर आपने 4 टाइप्स ऑफ नहीं टाइप, ये पूछा जाएगा टाइप ऑफ लाइब्रेरी। 4 टाइप है वो आप बता दोगे, फिर उसमें एकेडमिक आएगा, पब्लिक आएगा, स्पेशल आएगा, और कौन सी, नेशनल स्टेट लाइब्रेरी, यानी कि नेशनल या स्टेट लाइब्रेरी, उसके बारे में डिटेल्ड अंदर की बातें पूछी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए आगे के देखते हैं, आगे क्या है। तो चलिए पहले इस सिर्फ को इरेज कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। फिर मैं कह रहा हूँ आपको, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि टाइप ऑफ लाइब्रेरी, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, टाइप ऑफ लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके पन्ने पर, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके पन्ने पर, या फिर अपने एग्ज़ाम जो आपने फॉर्म भरा है उसके साथ एक पन्ना अटैच कर लीजिए, और उसमें इंटरव्यू के नाम से या पेन से लिख के रख लीजिए, टाइप ऑफ लाइब्रेरी का क्वेश्चन आपसे हर हालत में पूछा जाएगा KVS में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट अभी लगा दिया गया है। तो चलिए इन सब को मिटाते हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है उसकी तैयारी करते हैं। क्लास नंबर कौन सी है, क्लास नंबर है हमारी 2, यानी कि क्लास नंबर 2। और क्या है, हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि टाइप ऑफ लाइब्रेरी और टाइप ऑफ लाइब्रेरियंस जो आपका टॉपिक है, यानी कि आज का टॉपिक है टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। चलिए, अब एक क्वेश्चन अभी जो मैंने कहा वो किसी के दिमाग में क्लिक हुआ या नहीं हुआ, भाई ये क्या है, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज और टाइप ऑफ लाइब्रेरियंस का कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में क्लिक हुआ नहीं, सब बच्चों ने इग्नोर मारा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा ध्यान से समझिए कि टाइप ऑफ लाइब्रेरियंस भी होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं वो। अब ध्यान से इस पेज पर देखिए, फिर पढ़ते हैं थोड़ी। भाई चीज़ों का पता होगा आपसे तभी आप उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। ये है, ये है, और फिर आता है हमारा ये,
एमफिल तो अब ख़त्म हो चुका है, सीधे हम पीएचडी की बात लेके चलते हैं। ठीक है, ये कोर्स हैं सारे लाइब्रेरी की। सर्टिफिकेट तो बहुत ही कम यूनिवर्सिटी करा रही है, यानी कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, फिर है बैचलर डिग्री, फिर मास्टर डिग्री और फिर पीएचडी। ये 5 कोर्स हैं और पांचों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग लाइब्रेरियन बनते हैं। यानी कि आपने एक देखा होगा एसोसिएट लाइब्रेरी, सबसे छोटे से लेके चलते हैं। पहले आता क्या है भाई, लाइब्रेरी में भी एक मेन लाइब्रेरियन होता है, एक ट्रेनी लाइब्रेरियन होता है, एक क्या होता है जल्दी बताइए। जो लाइब्रेरियन होता है, यानी कि लाइब्रेरियन होता है, ठीक है, लाइब्रेरियन से नीचे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, जूनियर लाइब्रेरियन। ठीक है, जूनियर लाइब्रेरियन कहते हैं, जूनियर लाइब्रेरियन कह लीजिए। उससे नीचे क्या होता है, उससे भी नीचे होता है। तो यानी कि इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, तो टाइप ऑफ लाइब्रेरियंस भी एक तरह का कैटेगरी डिवाइड होती है। जो कॉलेज लाइब्रेरी होती है, कॉलेज लाइब्रेरी में जो होता है उसमें मेन एक लाइब्रेरी होता है, जो कि पूरे, अगर आप कैंपस में पढ़ा रहे हैं, यानी कैंपस में है तो डिपार्टमेंट वाइज लाइब्रेरी होगी, और डिपार्टमेंट वाइज लाइब्रेरी में भी 2 लाइब्रेरियन मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एक हेड ऑफ द लाइब्रेरी होगा। ठीक है, फिर उसके नीचे 2 लाइब्रेरियन होंगे, फिर उसके नीचे जूनियर लाइब्रेरियन होंगे, फिर असिस्टेंट होंगे। तो इस तरह से चलते चल जाते हैं। तो ये एक पीएचडी होल्डर होगा, फिर एमफिल होगा, फिर लाइब्रेरियन, जो यानी यहाँ तक होगा कॉलेज में। ठीक है, इससे इधर इधर कॉलेज में। फिर आते हैं स्कूल लाइब्रेरियन, यानी कि जो केवीएस की हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर लाइब्रेरी एक ही मिलेगा, यानी कि लाइब्रेरियन एक ही मिलेगा। जो ये कलर कलर के काम है वो तो नॉर्मल स्कूल वाले वैसे ही करा लेते हैं। ठीक है, तो और जो पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरी, उसमें एक लाइब्रेरियन मिलेगा और एक जूनियर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन आपको मिलेगा, जो असिस्टेंट का काम करेगा। तो ये होते हैं टाइप ऑफ लाइब्रेरियंस का जो फंक्शन है, या टाइप ऑफ लाइब्रेरियंस आपको समझाने के लिए बताया गया था। चलिए इन सबको मिटा देते हैं, क्योंकि ये काम की चीज़ नहीं है हमारी। चलिए, तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप ऑफ लाइब्रेरियंस, यानी कि टाइप ऑफ लाइब्रेरी। चलिए पेज नेक्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, तो टाइप ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में कोई मुझे बता पाएगा कि टाइप ऑफ लाइब्रेरीज में आपको मैंने क्या बताया। सबसे पहले टाइप ऑफ लाइब्रेरीज में सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि, चलिए हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, पुस्तकालय कार्य या पुस्तकालयों के प्रकार। ठीक है, पुस्तकालयों के प्रकार। तो पुस्तकालयों के प्रकार कितने हैं भाई, आपको सीधे सीधे कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। 4 प्रकार होते हैं, यानी कि 4 प्रकार की होती है, यानी कि 4 मेजर टाइप्स हैं। तो 4 मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा जो टाइप आता है वो है जन पुस्तकालय, यानी कि जन पुस्तकालय क्या होता है, कोई बता सकता है। जन पुस्तकालय हिंदी इसलिए मैं कहता हूँ आपको, इंग्लिश में लाइब्रेरी जो पढ़नी है वो इंग्लिश में पढ़ी, यानी कि सबसे पहला आएगा हमारा पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, मैं LIB लिख रहा हूँ क्योंकि आपको भाई लाइब्रेरी का शॉर्ट फॉर्म LIB है, तो याद रखना। फिर आता है क्या, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालय, यानी कि एकेडमिक ACDEMIC एकेडमिक लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट बताइए जल्दी बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें हम रिसर्च वर्क करते हैं, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी।
पहले हिंदी में लिखते हैं। इस हिसाब से लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? विशिष्ट, विशिष्ट और शोध, शोध पुस्तकालय। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आप बताइए, नेक्स्ट जल्दी बताइए। नेक्स्ट आपको मैंने सारे बताए थे, यानी कि नेक्स्ट आएगा राष्ट्रीय या राज्य की लाइब्रेरी, यानी कि फोर्थ हमारा आएगा राष्ट्रीय और केंद्रीय। केंद्रीय पुस्तकालय। तो क्या हो गया? नेशनल एंड स्टेट, नेशनल एंड स्टेट सॉरी यहाँ पर राज्य बच गया, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं ना इसे, सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये जो 4 प्रकार हैं, इनके बारे में हमें क्या करना है? इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनके बारे में आपको, यानी कि सबसे पहले आपको क्या पूछा जाता है कि 4 प्रकार कौन से हैं? भाई 4 प्रकार आपको समझ में आ गए कि 4 प्रकार कौन कौन से और किस किस के बारे में पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट पेन ले लेते हैं कोई भी, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी लाइब्रेरी है हमारी? पब्लिक लाइब्रेरी। तो यहाँ से जन पुस्तकालय, यानी कि आपका क्या होगा? पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरीज मान लीजिए, पब्लिक लाइब्रेरी। ये पेन थोड़ा दिख नहीं रहा, इसको लेते हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है? पब्लिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती हैं जिसमें सभी के लिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, निम्न जाति का, उच्च जाति का, जो भी उस क्षेत्र यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी के आसपास का व्यक्ति है, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी की पहुंच में आने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला, हर जो भी व्यक्ति है जो उसको एक्सेस कर सकता है, वो आता है जन लाइब्रेरी, यानी कि किस में? पब्लिक लाइब्रेरी। यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी सेवा प्रदान करने वाले एक उत्तरदायित्व कार्य को पूरा करती है, यानी कि किसके लिए? क्योंकि पुस्तकालयों की जो कमी है वो, चलिए लिखते हैं इसे, जन पुस्तकालय वे होते हैं जिसमें सभी व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने व पुस्तकालय के प्रयोग के लिए पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उपयोग कर सकते हैं। तो क्या होते हैं? जन पुस्तकालय, और यह
सभी के लिए एक समान होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो होते हैं एक समान होते हैं, यानी कि सभी के लिए, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उन सभी के लिए एक समान कार्य करते हैं, एक समान चलते हैं और एक समान चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी है आपकी, एकेडमिक लाइब्रेरी है तो वो एकेडमिक लाइब्रेरी में ये तो होता है या आपका कि दूसरी जगह का बच्चा भी आके एकेडमिक लाइब्रेरी में पढ़ ले, तो वो सब चीज़ें नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जन इसकी, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी की। ये एक जन पुस्तकालय, यानी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के, यानी कि अगर हम इसके पॉइंट लिखें, क्या लिखें, बिना किसी भेदभाव के पुस्तकालय का प्रयोग करने देते हैं। तो क्या होता है, निशुल्क शिक्षा, एक ये भी है इसका। निशुल्क शिक्षा, जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो निशुल्क होती है, पब्लिक लाइब्रेरी निशुल्क होती है, ये ध्यान रखना। पब्लिक लाइब्रेरी और जो स्टेट या फिर इस तरह की जो लाइब्रेरी है उसमें मेंबरशिप का चार्ज होता है, वैसे निशुल्क होती है। तो यानी कि निशुल्क लाइब्रेरी होती है। फिर आता है वास्तव में जन लाइब्रेरी जो होती है क्या होती है, विशेषता वाली होती है, प्रतिभा वाली होती है, इन सब चीज़ों को लेके चलना होता है। यानी कि लाइब्रेरी सिस्टम क्या है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी खोलने का उद्देश्य क्या था और क्यों खोली गई। भाई पब्लिक लाइब्रेरी या जन पुस्तकालय इसलिए खोले गए थे क्योंकि उसमें कोई रिसर्चर, कोई छात्र, कोई शिक्षक, कोई व्यापारी, कोई श्रमिक, कोई गृहिणी, अवकाश प्राप्त व्यक्ति, यानी कि सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो सके, वो किताबों को एक्सेस कर सके, एक शांत माहौल में ज्ञान प्राप्त कर सके, ये हो गई। फिर अध्ययन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रयास करना चाहता है, उसको भी उपलब्ध करा सके। यानी कि लाइब्रेरी, जन लाइब्रेरी एक तरह का ऐसा पहलू था जिससे कि सभी को एक तरह से सूत्र में, यानी कि लाइब्रेरी में जोड़ा जाए, यानी कि सभी को ज्ञान से जोड़ा जाए और लाइब्रेरी या पुस्तकालय तक जाया जाए। आपने देखा हुआ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में कि पाठक की पुस्तक, पाठक को पुस्तक तक पहुंचाना, ये जो लाइब्रेरी का सूत्र है वो इस पे काम करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी क्यों ओपन हुई, भाई सभी को ज्ञान प्राप्त कराना है, निःशुल्क पढ़ाना है, सभी को एक तरह से ज्ञान के सूत्र में जोड़ना है। ये इम्पोर्टेंट्स है जो पब्लिक लाइब्रेरी क्यों खोली गई। पब्लिक लाइब्रेरी इसलिए खोली गई कि सभी जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक स्थान ढूंढना चाह रहा है तो वो है पब्लिक लाइब्रेरी। यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा वो ज्ञान का क्या ढूंढ सकता है, एक स्थान ढूंढ सकता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। चलिए अब चलते हैं क्या, अब जो हमारा इम्पोर्टेंट है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उस लाइब्रेरी की खोज करते हैं, यानी कि उस लाइब्रेरी के बारे में पढ़ते हैं। तो उस लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय या फिर एकेडमिक
एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी भाई, सीधे सीधे एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन, आपका कार्य, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं यानी कि लाइब्रेरी बनना चाहते हैं केवीएस में, तो आपको एकेडमिक लाइब्रेरी के जो पहलू हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई कितनी तरह की एकेडमिक लाइब्रेरी होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ एकेडमिक लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ कार्य होते हैं। भाई सबसे इम्पोर्टेंट आता है, अगर नंबर 1 लेके चले तो जन लाइब्रेरी, फिर आती है एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी 2 नंबर पे, फिर आती है क्या, स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरी 3, और लास्ट में लेके चलते हैं हम कौन सी, नेशनल स्टेट लाइब्रेरी। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। जन लाइब्रेरी में सारी आ जाएंगी, ठीक है। इस सॉरी एकेडमिक लाइब्रेरी में फिर क्या आएंगे, जन लाइब्रेरी में सब आ गई, एकेडमिक लाइब्रेरी में कॉलेज की, विश्वविद्यालय की, महाविद्यालय की, इन सब की आ जाएंगी। फिर इस स्पेशल और रिसर्च, भाई स्पेशल और रिसर्च रखी जाती है कॉलेज लाइब्रेरी में भी, मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी में भी, पर इतने बड़े तौर पर नहीं रखी जाती। यानी कि शोध पत्र जो आप देखते हैं, आपने कॉलेज की और कैंपस की लाइब्रेरी जिसने भी एक्सेस की हो, यानी कि जिसने एक्सेस की होगी उसे पता होगा कि डिसर्टेशन, रिसर्च वर्क लाइब्रेरी में शुरू में ही कहाँ रखा रहता है, लाइब्रेरियन के साइड में। जहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन हाँ ये भी पूछा जाता है कि केवीएस की लाइब्रेरी में भी, कि आप अगर लाइब्रेरियन हो तो आप के पास, यानी कि आपके डेस्क के पास कौन कौन सी बुक ऐसी होंगी जो आप इशू नहीं कर सकते, जिसकी बच्चा सिर्फ पढ़ सकता है, मतलब पढ़ सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसका प्रयोग घर ले जाकर नहीं कर सकता, यानी कि इशू नहीं कर सकता। तो वो कौन कौन सी बुक होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एकेडमिक लाइब्रेरी में खासकर ये पूछा जाता है, चाहे आप कॉलेज का इंटरव्यू देने जाएं, कॉलेज की लाइब्रेरी का इंटरव्यू देने जाए, स्कूल की लाइब्रेरी का इंटरव्यू देने जाए, या फिर किसी भी इस तरह के एकेडमिक लाइब्रेरी में देने जाएंगे इंटरव्यू, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी बुक्स होती हैं जिनको लाइब्रेरियन कभी भी इशू नहीं करता, यानी कि रेफरेंस सेक्शन, ठीक है, रेफरेंस सेक्शन कभी भी इशू नहीं करा जाता। बिब्लोग्राफी, ग्लॉसरी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो महंगी बुकें होती हैं जिसे हम रेफरेंस सेक्शन में डालते हैं वो, ठीक है। डिसर्टेशन, रिसर्च वर्क, ये कभी भी इशू नहीं करा जाता। भाई इतना तो आपने पढ़ा होगा। जो बच्चे, किस तरह से आपको पता है, जो बच्चे नॉर्मल बस सीधे पढ़ के पास हुए और जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, ये बात उनके लिए, नहीं तो जो पढ़ के पास हुए हैं उनके लिए ये बात नहीं है, उनको ये सब चीज़ें पता होती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम किसके, एकेडमिक लाइब्रेरी में। तो एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, सबसे पहले हम उसकी परिभाषा जान लेते हैं, देखते हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी वे होती हैं जो स्कूल, कॉलेज या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पुस्तकालय होता है तथा उस तथा उसमें एक क्षेत्र के व्यक्ति या बच्चे ही उसका
प्रयोग कर सकते हैं। तो वो होते हैं क्या, एकेडमिक लाइब्रेरी। भाई एक क्षेत्र के और एक तरह के बच्चे का उपयोग करते हैं। भाई आप इसको केवीएस की लाइब्रेरी में मान लीजिए, आपका स्कूल मान लीजिए दिल्ली में, केवीएस कोई सा भी दिल्ली का स्कूल मान लेते हैं, और उसकी लाइब्रेरी है, तो क्या उसके बच्चे बाहर वाले बच्चे एक्सेस कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया, वो लिमिटेड हो गया और लिमिटेड ही रह गया। अब ये एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि स्कूल लाइब्रेरीज। फिर आता है क्या, कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी। फिर क्या आता है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो ये आ गया, यानी कि पहले क्या आ गया, विद्यालय, फिर महाविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय। भाई इसे क्या कहेंगे, विद्यालय, पुस्तकालय। इसे क्या कहेंगे, महाविद्यालय, पुस्तकालय। और इसे क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो ये आते हैं आपके पुस्तकालय में, यानी कि लाइब्रेरी के जो एकेडमिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये है। बच्चे बोर मत हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपका जो इंटरव्यू है 50% आपने कवर कर लिया, यानी कि 50% आपका इंटरव्यू इसी चीज़ से बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट पुस्तकालय है वो कौन सा है। भाई आपने किसका पकड़ लिया, यानी कि पढ़ लिया, एकेडमिक का पढ़ लिया, पब्लिक का पढ़ लिया। अब आता है हमारा स्पेशल, यानी कि विशिष्ट और शोध पुस्तकालय। तो इसे क्या कहेंगे, स्पेशल, स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये है। अब एक शब्द में कहा जाए तो स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी क्या होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जो टाइप ऑफ लाइब्रेरीज हैं उसमें चारों टाइप के बारे में इंटरव्यू और किस में, आपके इस जो पेपर है उसमें 5 लॉज, ठीक है, 5 लॉज और टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 5 लॉज से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं, और वो भी किस तरह से, कि लाइब्रेरी के कौन सा, आपको लॉ ये बताता है कि पाठक को बुक की आवश्यकता है। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन नहीं पूछता, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। केवीएस लाइब्रेरी का, एनवीएस लाइब्रेरी का और DSSB में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। डायरेक्ट हिट कहाँ मिलेगा, राजस्थान का जो पब्लिक यानी कि लाइब्रेरी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि लाइब्रेरी का पेपर होता है, उसमें सिर्फ सीधे सीधे हिट क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था अपने टॉपिक पे आते हैं। रिसर्च एंड, यानी कि विशिष्ट और शोध पुस्तकालय। स्पेशल पुस्तकालय आप उस उदाहरण, यानी कि एक उदाहरण लेके समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपने करी हुई है, BCA, ठीक है, BCA करी हुई है, आप का फील्ड है क्या, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर है, ठीक है, BCA करी हुई कंप्यूटर है, और आपको कहा जा रहा है कि आप कार ठीक कर दीजिए। क्या ये संभव है?
नहीं संभव है। तो इसलिए ये क्यों नहीं संभव है, क्योंकि आपने तो बीसीए करा किया और बीसीए वाला का कंप्यूटर का फील्ड उत्पन्न होता है उससे, तो उत्पन्न हुआ तो कार का तो कुछ नहीं है। तो यानी कि एक स्पेसिफिक फील्ड में जब लाइब्रेरी का कार्य होता है वो स्पेसिफिक फील्ड के लिए ही यूज़ होता है, तो उसे कहते हैं स्पेशल लाइब्रेरी और रिसर्च लाइब्रेरी के तौर पर माना जाता है। यानी कि इसे क्या कहेंगे, वे ये यानी कि ये पुस्तकालय एक क्या होते हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। ठीक है, सीधे सीधे एक लाइन में कहना है, या समझ लीजिए आप कि एक रूप में एक ही क्षेत्र में एक ही जगह कार्य करती है। ठीक है, जिसे हम स्पेशल लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी। भाई रिसर्च आपने मान लीजिए हम साइको की रिसर्च कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी की भी रिसर्च कर रहे हैं, लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी की रिसर्च में आप क्या फिजिक्स को ऐड कर दोगे, हिस्ट्री को ऐड कर दोगे, किसी और को तो ऐड नहीं करोगे। तो ये क्या होगा, एक स्पेशल क्षेत्र हो गया, यानी कि एक क्षेत्र हो गया। अब एक क्षेत्र होगा तो एक क्षेत्र की जो चीज़ें होंगी वहाँ एक जगह इकट्ठी होंगी, तो यानी कि स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरी में एक ही तरह के शोध मिलेंगे, एक ही तरह की चीज़ें मिलेंगी और एक ही तरह के आपको सामान मिलेंगी। तो वो होती हैं स्पेशल लाइब्रेरी। याद रखना, स्पेशल लाइब्रेरी वो होती हैं जिसमें एक ही तरह का क्षेत्र कार्य में इंक्लूडिंग होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्या है, एक क्षेत्र, एक क्षेत्र। ठीक है, फिर क्या आता है, सामान्य से अलग, यानी कि सामान्य से अलग, इसमें व्यक्ति उसी क्षेत्र के होते हैं जिस क्षेत्र की लाइब्रेरी है, यानी कि लाइब्रेरी है। याद रखना। ठीक है भाई, एक क्षेत्र हो गया, सामान्य से अलग हो गई, व्यक्ति उसी क्षेत्र के होंगे जिस क्षेत्र की लाइब्रेरी है। यानी कि आप मान लीजिए लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी की बुक होंगी उसमें सारी, एक ही क्षेत्र हो गया, इधर उधर की बात तो नहीं होगी। अब रिसर्च की होगी तो डिसर्टेशन होंगी और ये सारी चीज़ें होंगी, रिसर्च होगा, तो एक ही क्षेत्र हो गया। स्पेशल लाइब्रेरी में और रिसर्च यानी शोध में एक ही तरह की लाइब्रेरी मिलेंगी। अब लास्ट जो टॉपिक बच रहा है आपका, बचता है क्या, राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको, यानी कि नेशनल, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं जिससे आपको समझ में आ जाए, नेशनल, स्टेट, सेंट्रल लाइब्रेरी। और एक चीज़ और, आप परेशान ना हो, ये जो नोट्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर या फिर फेसबुक के जो ग्रुप है उस पर आपको मिल जाएंगे। तो आप परेशान ना हो या करें, फेसबुक का ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नहीं तो साइट पर आप फ्री नोट्स के जहाँ पर सेक्शन है वहाँ पर आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए परेशान ना हो, इनको वीडियो को देखें और इन क्वेश्चनों को जो मैराथन चल रही है उसे देखें। भाई पहली बार यूट्यूब पर आप ही सभी के लिए आई है जो मैराथन है,
तो उसको भी देखें और उसमें भी जुड़े। इसके साथ साथ उसमें भाई आप यहाँ पर थ्योरी पढ़ोगे, टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन भी करोगे, और क्वेश्चन थ्योरी इस तरह से जब करोगे तो आपको याद ज़्यादा जल्दी होगी। अब हम चलें नेशनल और राज्य। भाई सीधे सीधे नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है? सबसे पहला है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब क्या है? इंडिया की लाइब्रेरी, ठीक है, इंडिया की लाइब्रेरी। और दूसरा क्या है? स्टेट लाइब्रेरी। स्टेट का मतलब क्या है कि राज्य की, यानी कि 28 राज्य हैं, 28 राज्य की अलग अलग लाइब्रेरी होगी। ऐसा है? भाई कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि इंडिया में कितनी स्टेट लाइब्रेरी हैं, ठीक है। फिर सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी की बात होती है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कब से शुरू हुआ, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे भी इसके बारे में जब एक्ट है उस लाइब्रेरी एक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए, ये क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी भी राष्ट्र की, यानी कि एक तरह से प्रतिबिंब को दर्शाता है, यानी कि एक तरह से राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी भी राष्ट्रीय को दिखाने का कार्य करता है। ऐसे ही क्या होता है? स्टेट लाइब्रेरी। स्टेट लाइब्रेरी, याद रखना, स्टेट लाइब्रेरी का भी यही कार्य होता है कि स्टेट की लाइब्रेरी को दर्शाता है। अब कॉन्सेप्ट ये जो है स्टेट लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी क्यों आया? क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो है, भारत की जो पॉपुलेशन है वो क्या है? ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए सभी के पास तो ये है नहीं कि सामग्री हो या फिर पुस्तकालय ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्थान हो। तो इसलिए लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया था कि लाइब्रेरी में जाकर बच्चे जुड़ सकें और अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, यानी कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय में जाकर ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ठीक है बच्चों, तो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ही स्टेट लाइब्रेरी और ये सब चीज़ें लाइब्रेरी खोली गई थी, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी और राष्ट्रीय लाइब्रेरी, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी, और क्या? राज्य की पुस्तकालय। भारत एक विशाल देश है, आपको सबको पता है। इसमें अनेक राज्यों में बटा हुआ है, ये भी पता है। तो उनकी सीमाओं के बारे में पता है, यानी कि स्थिति राष्ट्रीय पुस्तकालय का और राज्य पुस्तकालय का यही उद्देश्य था कि सभी को एक साथ जोड़ने का कार्य रहे, ज्ञान की प्राप्ति हो बच्चों की, और व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान से अछूत है या फिर क्षेत्र के कारण, पुस्तकों के कारण, वो कहीं ना कहीं इन सब से जुड़कर ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका टाइप ऑफ लाइब्रेरीज का। एक बार फटाफट देख लीजिए टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। भाई टाइप ऑफ लाइब्रेरीज में हमें क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ लाइब्रेरी में चार तरह की टाइप ऑफ लाइब्रेरी होते हैं। जन पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय एकेडमिक लाइब्रेरी, और विशिष्ट लाइब्रेरी यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी, एंड रिसर्च लाइब्रेरी, एंड लास्ट क्या है हमारा? नेशनल एंड स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो ये है। अब सबसे पहला क्या आता है? जन पुस्तकालय। जन पुस्तकालय क्या निःशुल्क होते हैं सभी के लिए, कोई जाति भेदभाव यानी इस तरह की चीज़ें नहीं होती इसमें। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, लाइब्रेरी में बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ये सभी के लिए फ्री होती है। एकेडमिक लाइब्रेरी यानी कि शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय एक निश्चित क्षेत्र तक होती है, यानी कि आपका स्कूल है, विश्वविद्यालय है और महाविद्यालय
उन्हीं तक सीमित रहेगी, उन्हीं के बच्चे उसको उपयोग कर पाएंगे, कोई भी बाहर से आकर उससे उपयोग नहीं कर सकता। फिर आता है स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी एंड रिसर्च लाइब्रेरी में क्या होगा, एक ही क्षेत्र के व्यक्ति होंगे, एक ही क्षेत्र का पाठक होगा और एक ही क्षेत्र की उसमें पुस्तकें होंगी और एक ही क्षेत्र की लाइब्रेरी का क्षेत्र होगा। यानी कि आपने रिसर्च करनी है फिजिक्स में या फिर लाइब्रेरी में या फिर कंप्यूटर में, एक ही क्षेत्र का व्यक्ति उसको एक्सेस कर पाएगा और उसके एक ही क्षेत्र के उसमें किताबें मिलेंगी, एक ही क्षेत्र की शोध मिलेंगी, एक ही क्षेत्र के से रिलेटेड होगा। फिर आती है नेशनल एंड स्टेट लाइब्रेरी। नेशनल स्टेट लाइब्रेरी क्या होती है, नेशनल लाइब्रेरी पूरे एक राष्ट्र को दर्शाती है और स्टेट एंड सेंट्रल लाइब्रेरी ये होती हैं जो जितने भी स्टेट हैं उनमें लाइब्रेरी को ज्ञान के यानी कि पाठक को जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक था आपका ये कवर कर दिया गया है। और एक चीज़ और, ओल्ड पेपर आपको जो बुक दी गई है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, केवीएस के ओल्ड पेपर की बुक यानी कि केवीएस लाइब्रेरी के जो पेपर्स आ रहे हैं उनकी ओल्ड पेपर की बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। उसमें सारे पेपर दिए गए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं उसमें पेपर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से जाकर उसको भी ले सकते हैं क्योंकि और उसकी कीमत 30 रुपये के आ यानी कि 30 रुपये में आपको वो बुक मिलेगी। तो जाकर ले लीजिए, इतने सस्ते में लाइब्रेरी के पेपर नहीं मिलेंगे और वो भी ओल्ड पेपर। ठीक है तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपको मैराथन भी मिल रही है और टॉपिक वाइज क्या मिल रहा है, सारे लेक्चर मिल रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। खासकर यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लाइब्रेरी साइंस की मैराथन मिल रही है। तो लाइब्रेरी साइंस की मैराथन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ें जिससे उनका भी लाइब्रेरी साइंस में उद्धार हो सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।